दोस्तों, अभी वर्तमान काल में कलयुग चल रहा है। कलयुग यानी कि कलह कलेश का युग। कलयुग से पहले जब अन्य युग थे, तब सभी देवी देवता धरती पर निवास करते थे। लेकिन कलयुग के शुरू होते ही सभी देवताओं ने पृथ्वी लोक छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ भगवान जगन्नाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी शहर में रहकर हम सब की रक्षा करते हैं। पुरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। बैकुंठ अर्थात जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हों। जगन्नाथ जी कलयुग के राजा हैं और उनका राज तब तक चलेगा जब तक भगवान विष्णु एक बार फिर से कल्कि अवतार के रूप में धरती पर नहीं आ जाते। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बहुत सी लीलाएं दिखाई है। उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, उनसे ज्यादा कोई धनवान नहीं है। वे राजा भी हैं और वे प्रजा भी, वे काल भी हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो विकराल भी। जगन्नाथ मंदिर दुनिया का एकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान अपने बड़े भाई, छोटी बहन और अपनी धर्म पत्नी के साथ मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में बहुत से रहस्य हैं और इनकी बहुत सी कहानियां हैं और इस मंदिर की बहुत सी चमत्कार है जो कि हमको प्रभु जगन्नाथ की कथा में सुनने को मिलता है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जगन्नाथपुरी मंदिर लगभग 250 मिलियन साल पुराना है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मंदिर का और भी उद्धार करवाया गया और आज आप जो मंदिर का स्वरूप देखते हैं वह हजारों साल की तपस्या का परिणाम है। इन 250 मिलियन सालों में मंदिर कई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरा है, जैसे कि रेत के नीचे दब जाना, मंदिर पर कई बार मुस्लिमों के द्वारा आक्रमण किया जाना, मुस्लिम आक्रांताओं से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को बचाने के लिए कभी नदी, कभी कुएं तो कभी जमीन में दफनाकर छिपाया जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए क्योंकि आज मैं आपको जगन्नाथ मंदिर का वह इतिहास बताऊंगी जो शायद ही आप में से किसी को पता होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ को 144 सालों तक छिपकर रहना पड़ा था? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर झांकते रहते हैं? यह सब रहस्य जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। यदि आप भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ जरूर से लिखिए। दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के निर्माण की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे मंदिर बना और भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर में स्थापित कैसे किया गया। ऐसा क्या हुआ था कि मंदिर पूरी तरह से रेत के नीचे दब गया था। यह कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। एक रात की बात है जब राजा इंद्रद्युम्न आराम कर रहे थे, तभी उनके सपने में भगवान विष्णु जी आते हैं। उड़ीसा में उनके 4 धामों में से एक धाम यानी कि जगन्नाथ धाम को बनाने के लिए कहते हैं। जब राजा उठते हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे अपने सारे कामों को छोड़कर मंदिर का निर्माण करने में लग जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। मंदिर का निर्माण करते समय राजा को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तेज आंधी और तूफान का आना, समुद्र का जल मंदिर में बार बार प्रवेश करना। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की पवित्र भक्ति के आगे कोई भी मुसीबत नहीं टिका। वे सच्चे मन और सच्ची भक्ति से बार बार प्रयास करते रहे और आखिरकार वे अपने संकल्प में सफल होते हैं और एक भव्य पवित्र मंदिर का निर्माण करवाते हैं।
जिसे देखकर सभी देवता और सारी सृष्टि उनके इस कार्य से प्रसन्न थी। अब बस राजा को मंदिर में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को स्थापित करवाना था और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी बाकी थी। लेकिन यह काम पूरी सृष्टि में भगवान ब्रह्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए राजा इंद्रधूम ब्रह्मा जी को इस शुभ कार्य के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो यह कार्य कैसे करेंगे। तभी राजा की मदद करने के लिए नारद जी प्रकट होते हैं और उन्हें अपने साथ ब्रह्मलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। ब्रह्मलोक पहुंचने में कई सदियां बीत जाती है और मंदिर धीरे धीरे रेत के नीचे बंद हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि सदियां बीतने के बाद भी राजा की उम्र उतनी ही थी। राजा नारद जी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। राजा ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मदेव यह बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं। कई सदियां बीत जाती है। उसके बाद राजा इंद्रधूम वापिस से पृथ्वी पर पहुंचते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद राजा इंद्रधूम देखते हैं कि मंदिर पूरी तरह से रेत में दबा हुआ था। रेत से बाहर मंदिर का सिर्फ ऊपरी मंडप वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। तब इंद्रधूम उस समय के वर्तमान राजा की मदद से मंदिर की खुदाई करवाते हैं और पूरी तरह से रेत को हटवा देते हैं। दोनों राजाओं की बहुत मेहनत के बाद मंदिर फिर से रेत से बाहर आ जाता है। मंदिर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर मंदिर को सजाया जाता है। साथ ही मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करने का शुभ कार्य आरंभ किया जाता है। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। तब कार्य पूरा होता है। वहाँ अलग अलग देशों के कई राजा आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी पर बहुत ही सोना आभूषण और हीरे जवाहरात चढ़ाते हैं। उस सभी खजाने को जगन्नाथपुरी मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए एक सीक्रेट तहखाने में छिपा दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से निर्मित हुआ 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम, जहां भगवान विष्णु भोजन करते हैं और वहां हम उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। उसके बाद समय बीतता गया, राजा बदलते गए। प्रत्येक राजा मंदिर का समय समय पर उद्धार करवाते गए और ऐसे ही मंदिर और मंदिर में होने वाले रस्में और संस्कृतियां जीवित रही। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, जिनकी प्रवृत्ति सिर्फ लूटना, तोड़ना और मिटा देना ही था। वे हमेशा हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहते थे। इसलिए पहले उन्होंने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया, क्योंकि यदि मंदिर ही नहीं रहेंगे तो हिंदू पूजा कहाँ करेंगे। वे ऐसा मानते थे कि मूर्ति तोड़ देंगे तो हिंदू भगवान किसे कहेंगे। वे हिंदुओं का भगवान से भरोसा उठा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ना और लूटना शुरू किया। वे बड़े बड़े भव्य मंदिरों को लूटकर उसका खजाना अपने देश ले जाते थे। यह बात उस समय की है जब उड़ीसा का नाम उत्कल प्रदेश हुआ करता था। यह बहुत ही समृद्ध प्रदेश था। यहीं पर कई सारे बंदरगाह हुआ करते थे। इन्हीं बंदरगाहों से हमारी सभ्यता दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में फैली। यहीं से इंडोनेशिया, थाईलैंड और बड़े देशों से व्यापार हुआ करता था। इसी समृद्ध उत्कल प्रदेश की बढ़ती हुई शक्ति का पता इस्लामिक कट्टरपंथियों को पता चला और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को भी निशाना बनाया।
मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जगन्नाथ मंदिर पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किए। जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने एवं लूटने की कोशिश की। इन्हीं आक्रमणों के कारण भगवान जगन्नाथ को 144 वर्षों तक मंदिर से बाहर छिपकर रहना पड़ा। दोस्तों, जब आप मंदिर को बाहर से देखोगे तो मंदिर के द्वार पर झांकती हुई आपको भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति दिखेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि वह मूर्ति मंदिर से बाहर क्यों झांकती है? दोस्तों, इसके पीछे भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त की कहानी है। भक्त का नाम है रामचंद्र देव। वे एक राजा थे। वे भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे और वे अपनी पूरी धर्म और निष्ठा से उनकी पूजा करते थे। लेकिन एक बार एक मुगल शासक भारत आया जिसका नाम तकी खान था। तकी खान ने राजा रामचंद्र देव को बंदी बना लिया और कैद कर लिया। लेकिन राजा रामचंद्र देव जी को बाहर निकलना था और भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करनी थी। इसलिए उन्होंने तकी खान के माध्यम से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुगल शासक उसे क्रूरता से मार देता। फिर वे मजबूर होकर तकी खान की बहन रजिया से विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद राजा स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन अब वे मुस्लिम बन चुके थे और यह बात तो सभी जानते थे कि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। इस कारण राजा रामचंद्र देव जी जब जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते थे, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इसलिए वे मंदिर के बाहर से ही प्रार्थना करके वापस लौटकर आ जाते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम मेरा एक वैसा ही विग्रह बनाओ जैसा कि मंदिर में स्थापित है और उस विग्रह को मंदिर के पुजारी के पास ले जाओ। और उसी रात जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में भी आते हैं और उनसे कहते हैं, कल मेरा एक भक्त मेरा एक विग्रह लेकर आएगा और उस विग्रह को तुम मंदिर के बाहर ही स्थापित कर देना। अगले दिन ठीक वैसा ही होता है। पुजारी वह विग्रह को मंदिर के बाहर ही स्थापित कर देता है। तब से वो भगवान जगन्नाथ का विग्रह बाहर ही स्थापित है, जिसे पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। तब भगवान जगन्नाथ यह आशीर्वाद देते हैं, जो फल भक्तों को अंदर वाले जगन्नाथ के दर्शन से प्राप्त होगा, वही फल भक्तों को बाहर स्थापित जगन्नाथ से भी प्राप्त होगा। उड़ीसा की पूरी नगरी बहुत ही दिव्य और रहस्यमयी है। इसलिए यहाँ पर कई दिव्य संत महात्मा भी हुए जिनके पास कई तरह की दिव्य शक्तियाँ थी। कुछ संत तो भविष्य भी देख सकते थे। 16वीं सदी में उड़ीसा जगन्नाथपुरी में अच्युतानंद दास जी का जन्म होता है। वे बड़े ही दिव्य संत थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर कई अद्भुत भविष्यवाणियां की है। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक भविष्य मल्लिका की बहुत चर्चा है। अच्युतानंद दास जी ने 1318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर ही लिखी है। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मल्लिका के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से 10 हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां हम आपको बताते हैं। पहली भविष्यवाणी है कि किसान खेती का काम करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार धरती की दूरी बदल जाएगी, कई भूकंप आएंगे। तीसरी भविष्यवाणी के अनुसार आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी के अनुसार समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा।
तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छठिया पटा ले जाएंगे। पांचवी भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। छठी भविष्यवाणी के अनुसार प्राकृतिक आपदाएं होगी। दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने से होगी। सातवीं भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। आठवीं भविष्यवाणी के अनुसार भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित करेगा। 9वीं भविष्यवाणी के अनुसार उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10वीं भविष्यवाणी अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या न के समान रहेगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमय वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।